हेलो एवरीवन, मैं शशांक वर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल के अंदर। इस चैनल पे हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन के मैंने एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करा दिए बेटा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लीनियर इक्वेशन के जो एक नंबर है उसको थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं, मतलब कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन के बोर्ड में पूछे जा रहे हैं उसके विषय में बात करेंगे। देन हम सीधे जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और चांसेस कभी कभार हो जाता है कि केस स्टडी का एक आध क्वेश्चन आ जाता है, वो देख लेंगे। और या फिर 4 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाता है वो देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 89 डेज बचे हुए हैं बेटा लोग हमारे पास, और ठीक है, बिना कुछ देरी किए अपन शुरुआत करते हैं। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपना चैप्टर चल रहा है। हमने इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, थ्योरी के बारे में जान लिया, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा सबसे पहला, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद से होमवर्क कर लिए होंगे। अगर आपको डाउट हो तो कृपया करके आप मेरे को होमवर्क मतलब कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि डाउट है सर मेरे को, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और आप कमेंट वमेंट नहीं कर रहे हो बेटा लोग, आप कुछ कोशिश करो कि कमेंट्स करो, शेयर करो, ताकि अपना चैनल और भी ग्रो करे, ठीक है। आप लोगों के योगदान से ही हम लोग मतलब हम हमारा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। आप समझो, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, हम 10th वाला क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। 10th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, है ना, इज शोन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की किस तरीके की चीज को दर्शा रहा है, कौन सी इक्वेशन, क्या कौन सा ग्राफ है, ये पूछना चाह रहा है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे। देखिए ये लाइन अगर आप देखें कहीं ना कहीं जाके, इसको अगर आप आगे एक्सटेंड करो तो ये कहीं ना कहीं जाके, ये वाली भी देखिए, ये लाइन कहीं ना कहीं जाके आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगी बेटा, इंटरसेक्ट कर देंगी। तो इंटरसेक्ट वाली सिचुएशन अपने पास कौन सी होती थी बताइए, ध्यान करो फटाफट से, अपना टाइम थोड़ा सा बीता जा रहा है। तो इंटरसेक्टिंग में एक यूनिक पॉइंट्स आता है, तो यूनिक सॉल्यूशन अपना यही दिखाया जा रहा है, इंटरसेक्टिंग में यूनिक और कंसिस्टेंट ही जो आंसर होता है बेटा, है ना। और इनफाइनाइट वाले सॉल्यूशंस किसमें होते हैं बताइए, इनफाइनाइट जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं बेटा ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन में, जो एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है, ठीक है। ये याद होगा आपको। बस इनकंसिस्टेंट किसमें होता है, जो पैरेलल होते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, और ये तो कोई मतलब का है नहीं, ठीक है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये वाले वैल्यूज के वाले क्वेश्चन हम कई सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको मैं ये वाला क्वेश्चन आपको आज मैं होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। ये क्या बोला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें कि x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको करने का क्या है कि x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 किया, ये अपनी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लगे हुआ है। दूसरा वाला क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम 3x, ये 6y को माइनस इधर लेके आएंगे, मतलब इस तरफ लेके आएंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 6y। सेम हम 1 को इधर लेके आएंगे बेटा, 1 को हम इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह ये हो जाएगा बेटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। हमने क्या बोला था, हम पहले बहुत सारे जनरल इक्वेशन को कंपैरिजन कर चुके हैं। आपको पता है a1 की वैल्यू इसके आगे लगी हुई टर्म्स होती है, x की कोएफिशिएंट होती है a1 और a2, y की कोएफिशिएंट होती है बेटा b1 एंड b2, एंड कांस्टेंट के कोएफिशिएंट, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट का रेशियो जो होते हैं ये c1 एंड c2। तो हम लोग सबको रखते हैं। तो ऊपर वाला 1 और नीचे वाला माइनस का 3, ऊपर वाला बेटा 2 b का कोएफिशिएंट और नीचे वाला माइनस का 6, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 1। देखिए ये तो 1 माइनस 1/3 ही रहेगा, इसको हम काटेंगे तो बेटा 1/2 1 या 2 2 3 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, और ये भी माइनस का हो जाएगा, बट ये नॉट इक्वल टू होगा 1/5। तो ऐसी स्थिति सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन बनती है, पैरेलल पैरेलल लाइंस क्या बोलता है कि coefficient of the ratio of the coefficients of x is equals to the ratio of the coefficients of y is not equals to the constant ratios। तो ठीक है, ये वाली अपनी सिमिलरिटी बन रही है। तो हमारा आंसर जो होगा बेटा वो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन किसमें होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता है। तो इसमें कौन सा आएगा, एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशंस होगा, 2 सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा नहीं बेटा, कौन सा सॉल्यूशन होगा बताइए, इसमें आएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी, देखिए ये वाला क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको एक लाइन दे रखी होती है और बोल देता है कि कौन सी लाइन है, ये पैरेलल लाइन दे रखी है
और आपको एक इक्वेशन दे रखी है, और सबसे पहले आप क्या करो, उस इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म में लिख लीजिए। 5x माइनस 3y इक्वल टू 2 दे रखा है। आप क्या करो, इसको 5x माइनस का 3y और 2 को इधर लाओगे तो माइनस का 2 इक्वल टू 0, और कंपेयर करोगे बेटा a1 x से, देन b1 y से, देन c1 से। ये तीनों प्लस जनरल इक्वेशन क्या बोलती है, ये होती है, और ये 0 के बराबर होती है। तो इससे हमारा a1 इक्वल टू 5 आ गया, b1 इक्वल टू बेटा माइनस का 3 आ गया, और c1 इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। और वो बोला बेटा कंडीशन दे रखी है पैरेलल की, तो पैरेलल की कंडीशन कब होती है हमको पता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू बेटा c1 अपॉन c2। ये होती है पैरेलल की कंडीशन। अब हमको अगर इस तरीके की रेशियोज अगर मिल जाए किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन, तो देखो अब हम ये वाला उठाएं, यहाँ से हमारा जो a1 है बेटा वो कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारा a1 जो आ रहा है वो माइनस का 15 आ रहा है, b1 मतलब a2 आ रहा है माइनस का 15, b2 आ रहा है बेटा माइनस का 9, और c2 आ रहा है बेटा 5 माइनस का, क्योंकि उधर ले जाएंगे ना तो माइनस का। तो हम इसको रखेंगे इसी फॉर्मेट में। तो a1 बेटा 5 दे रखा है, b1 अपना माइनस का 15, a2 अपना माइनस 3 दे रखा है, b2 अपना माइनस का 9 दे रखा है, नॉट इक्वल्स टू वाले फॉर्मेट में लगाएंगे, और c1 5 दे रखा है, और ये दे रखा है बेटा माइनस का 5। ठीक है, नहीं c1 इक्वल्स टू 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है c1, और ये माइनस का 9। तो 5 बन जाए 5, 5 3 15, 3 बन जाए 3, 3 3 9, बट ये रेशियो बने 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये रेशियो बना प्लस का 1/3, और ये नॉट इक्वल्स टू दे रखा है 2/5। नहीं बेटा ये सारी ही नॉट इक्वल्स टू है, तो ये वाली इक्वेशन तो हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बोली, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो बी वाला ऑप्शन चूज करते हैं। बी वाला ऑप्शन बेटा क्या बोल रहा है, 15x प्लस का 9y इक्वल्स टू 5। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में ले जाएंगे, 15x प्लस का 9y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये वाली a2 की वैल्यू बेटा 15, b2 की वैल्यू बेटा 9, एंड c2 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 5। कंपेयर कर लो बेटा, a1 की वैल्यू बेटा आप ऑलरेडी दे रखी है 5, तो 5 अपॉन 15 कर दीजिए। ठीक है, ये -3 दे रखी है, अपॉन 9 कर दीजिए, और ये -2 दे रखी है, और ये -5 कर दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल, ये नॉट इक्वल्स टू में है, तो ये 3 बन जाए 3, 3 3 9, यहाँ पे 5 बन जाए 5, 5 3 15। अभी भी नॉट इक्वल्स टू की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो ये वाली भी लाइन अपनी कंसिडर नहीं करेंगे। सी ऑप्शन जाएंगे, सी ऑप्शन में तो होगा ही नहीं। अगर आप देख रहे होगे तो ये 5/9 और 3/15 रेशियो बनेगा ही नहीं। तो सीधे हम अगर नहीं समझ, एक बार बता ही देता हूँ, आप लोग कहेंगे सर स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। तो 15 बाई माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 लिया हमने जब, तो a2 की वैल्यू जो बेटा 9 हो गई इस कंडीशन में, b2 की वैल्यू बेटा 15 हो गई, एंड c2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 6 हो गया। अब इसको भी रख दो बेटा, एक बार इसको रखेंगे तो a1 की वैल्यू रोक पता है 5 है, दूसरे की 9, ये नॉट है ना। तो फिर दूसरा दे रखा है बेटा क्या, माइनस का 3, और ये दे रखा है माइनस का 15। देखो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 3 5 50, ये नॉट इक्वल्स टू की फॉर्मेशन में है, और ये तो ऑलरेडी नॉट इक्वल्स टू में बेटा दे रखा है ये 1/3। तो उससे अपने को कुछ करना नहीं, ये वाला भी ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। अब लास्ट ऑप्शन है, यही आंसर होगा इसका डी वाला। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो 15x प्लस का 9y और इक्वल्स टू 5। तो 15 जो x है प्लस का 9y है, और माइनस हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। कंपेयर जब हम करेंगे जनरल इक्वेशन से, इससे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, देन a2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 15, b2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9, एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 5। तो आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कई सारे कर चुके होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा आंसर, तो a1 की वैल्यू जो आएगी बेटा क्या, a1 की वैल्यू आएगी 5, और a2 की वैल्यू ये वाली लेंगे माइनस का 15, b1 की वैल्यू आएगी माइनस का 3, b2 की वैल्यू लेंगे 9, c1 की वैल्यू आएगी बेटा -2, और b2 की वैल्यू लेंगे -5। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जाए 3, 3 9, 5 बन जाए 5, 5 3 50। तो माइनस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस का 1/3 नॉट इक्वल्स टू 2/5। तो ये वाली दैट मीन्स ये अपना टी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन
will be represented by the systems of the equation 3x, ये मतलब दोनों इक्वेशन दे रखी है बेटा, 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 5 है ना, और दे रखा है 6x प्लस का 8y इक्वल्स टू 7। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी लाइन बनेगी बेटा, ये वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो इसको जनरल फॉर्म में एक बार बदलना, बदलने के बाद रेशियोज में डालना, जैसे रेशियोज का पैटर्न आए उस हिसाब से इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपका बेटा नए तरीके क्वेश्चन, नए तरीके का नहीं, ये बार बार पूछा जाता है, इस साल लगाता हूँ। अब बोला दी, एक बार मैं अच्छे से पढ़ के बताता हूँ ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 2 डिजिट नंबर विच बिकम 5/6, क्या दे रखा है बेटा, 5/6 ऑफ इट सेल्फ when the digit is reversed, जब हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम करेंगे लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई मतलब लेट द, सॉरी इसको दोबारा बताता हूँ। क्या करेंगे हम इसमें ये करेंगे सबसे पहले लेंगे इफ 2 डिजिट्स आर एक्स एंड वाई, 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, देन नंबर बी एक्स वाई। ठीक है, तो हम उसको हम किस फॉर्म में बोलेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में। अब हम इसको, अगर आपने छोटे बच्चों का डिजिट देखा होगा तो एक्स वाई को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये है 1st डिजिट और ये है 10th डिजिट। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में कक्षा 4 में मतलब 4th या 5th क्लास में हम लोग ये पढ़ते थे, एंड आई होप आपको अभी तक चीज़ें याद होंगी। तो इसने ये बोला है कि ये वाला जो नंबर है ये 5/6 टाइम हो जाएगा, ये वाला नंबर, जब इसको हम पलट दें मतलब रिवर्स कर दें। तो ये वाला नंबर अगर ऐसा हो जाए, कैसा, ऐसा हो जाए, ये नंबर yx हो जाए, तो yx को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, 10y प्लस x। ठीक है, ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। इसने यही बोला है कि 2 डिजिट नंबर जो है वो बन जाता है कितना, 5/6 बन जाता है जब उसको उसकी डिजिट्स को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मतलब पहले अगर एक्स वाई है तो अगर हम वाई एक्स कर देंगे तो वाई एक्स करने पर जो नंबर है वो क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज एक बार समझ लेते हैं। तो 5 × 10 हो जाएगा बेटा 50x प्लस का ये हो जाएगा 50y। मैं आपको डायरेक्ट करना बता रहा हूँ, और ये 6 चला जाएगा इसके बराबर में, तो ये 6 × 10y प्लस का x बेटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 50x प्लस का 50y इक्वल्स टू 60x, नहीं 50 नहीं होगा बेटा, ये होगा 5y, सॉरी ये होगा 5y, 5 × 1 है ना, तो 5y ये होगा, ये 10y प्लस का 60y प्लस का 60x। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोजिशन कर दो, 6 उधर जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 50x माइनस का 6x, और ये 60y माइनस का 5y, तो 50 माइनस 6 होगा बेटा 44x इक्वल्स टू 55y। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब हमको क्या निकालना है, एक बार x की वैल्यू निकाल लेनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो x इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 55y 44y, तो ये 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5/4y, 5/4 क्या आ गई, y आ गई। तो पहली अपनी इक्वेशन, अपनी मतलब पहला अपना ये फॉर्मेट तैयार हो गया। मतलब अगर मैं बेटा ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको कुछ ना बोलते हुए यहाँ से हमने ये वाला वैल्यू को हमने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि नहीं हुआ, पहले तो ये बता दो मुझे। ठीक है, अब इसने आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है कि द डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज ये। तो ओरिजिनल डिजिट्स क्या थी बेटा, एक्स वाई इज द नंबर है, तो ये इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंस अगर याद करना चाहो तो डिफरेंस होगा x माइनस वाई, उसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो इसको मान लेते हैं सपोज दैट इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, रख दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5/4 x की जगह 5/4 y माइनस का y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे। यहाँ पे बेटा एलसीएम आएगा 4, तो ये आएगा 5 क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा क्या, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। सेम यहाँ पे 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1, मतलब 4, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4/। आई होप अभी तक तो आपको अच्छे से ये सही चीजें आए लगेंगी। तो 5/, में से 4/, घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा y, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे बेटा 1, और 4 बेटा ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई जल्दी बताओ, y की वैल्यू 4। अब ये वाली y की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 5/4 y। जब हम इसे पुट करेंगे तो बेटा तो x इज इक्वल टू 5/4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 4 है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ओरिजिनल नंबर में थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रही है तो मैं यहाँ बताता। तो हमसे पूछा है बेटा देन अ 2 डिजिट नंबर भी, तो 2 डिजिट x की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई, बताओ जल्दी वैल्यू बोलो। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो जो नंबर है एक्स वाई था हमारा, तो क्या आ गया बेटा 54 इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ही पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ जो 3 नंबर का पार्ट है उसमें भी कभी कभार आ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर अपना क्या होना चाहिए बेटा, इसका आंसर होना चाहिए 54। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है ना, 54। ठीक है, चलो ये 16 वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क एक बार लगाएं, और अगर ना आए तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये वाला क्वेश्चन बोला है कि पेन चेंज कर लेते हैं, एक ही पेन से लगभग बोझे धोने जाती है। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a, तो मतलब कुछ भी वैल्यू है x की पॉजिटिव वैल्यू है, एंड y इज इक्वल टू b, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड द लाइंस। तो हमको पता है, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, लाइन बनाएंगे हम, लाइन बनाई हमने, तो हमको पता है x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पे होगी पॉजिटिव में, y की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पे होगी कुछ पॉजिटिव में, तो ये y एक्सिस हो गया बेटा, हमको पता है। ये हो गया x एक्सिस, इतनी चीज हमको पता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि x की वैल्यू a, तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू कहाँ a होनी चाहिए, मान लो यहाँ कहीं लाइन होगी, तो ये वाली लाइन हम बोल लेते हैं x की वैल्यू a, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू इधर ही आएगी। और ये बोला y की वैल्यू b, तो वो लाइन कहीं ना कहीं इधर होगी, तो y की वैल्यू लाइन ये वाली y इज इक्वल टू b। तो ये कहीं ना कहीं बेटा क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं आप बताओ, अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा क्वेश्चन आसानी से, तो ये कहीं ना कहीं मीट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये मीटिंग पॉइंट है, मतलब ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग ये कहाँ करेगी बेटा, यहाँ पे पॉइंट जो आएंगे अपने, तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे क्या होगा a, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी a, और y की वैल्यू बेटा ये क्या होगी b, उसके आगे ये b। तो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे दोनों है, बट इंटरसेक्टिंग कौन सा, ये वाला a और b है ना। तो a और b, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे a है और y की वैल्यू b है, तो इंटरसेक्टिंग है a एंड b। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, उफ, देखो, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर डिपेंडेंट द लीनियर इक्वेशन ऑफ द सेकेंड। डिपेंडेंट का मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या मतलब बोला है। डिपेंडेंट का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 यहाँ पे अपने को पता चल रहा है, a1 क्या है माइनस का 5 लिख दो, b1 क्या है, b1 क्या है बेटा प्लस का 7 लिख दो, c1 क्या है 2 है 2 2 2 2, तो 2 और वो उधर जाएगा तो बेटा अब तो आप डायरेक्ट करना सीख गए, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 लिख दो। ठीक है, अब हमको ऐसे रेशियोज कलेक्ट करने हैं जो कि इनको इक्वल करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम 10 ले रहे हैं, तो 10 अगर हम यहाँ डाल रहे हैं तो डालो, और यहाँ पे बेटा 14 हो गया और ये 4 हो गया। तो आप बताओ क्या डबल जा रहा है, देखो 5 बन जाए 5 5 2 10, 7 बन जाए 7 7 14, और ये 2 बन जाए 2 2 4। ठीक है बेटा, डबल तो जा रहा है, बट ये नॉट इक्वल टू जा रहा है, बिकॉज द रीजन इज, रीजन क्या है कि यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये वाला तो एजम्पशन अपना, मतलब ये वाला तो दूसरा गलत हो गया। फिर से करते हैं, 5 ऊपर वाला है ना, 7 ये ऊपर था और -2। अब तो डायरेक्ट करना सीख गया, तो यहाँ पे नीचे वाला 10, ये माइनस का 14, और ये वाला बेटा प्लस का 4।
टू वन 2 2 4 माइनस का आ गया -1/2, 10 7 7 2 14 माइनस का 1/2, और यहाँ पे बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 2 10 ना, ये भी आंसर गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्लिक करते हैं तो 5 7 एंड -2, तो यहाँ पे एक तो हो गया -10, ये वाले में से ले रहे हैं सी ऑप्शन -10, ये हो गया प्लस का 14, ये भी नहीं, देखो प्लस आ गया या माइनस आ गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपना डी ही ऑप्शन होना चाहिए। तो एक बार 5 लेंगे, एक बार 7, एक बार -2, तीनों इक्वल्स टू में लगाइए। अब इनका लगाइए, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे आ गया 14 आ गया, ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस का 14, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये इधर जाएगा, अब समझ लो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 4, तो देखो 2 2 2 4 माइनस का 7 14 माइनस का, ये भी 5 5 10, ये भी माइनस का, तो -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो हमको एक एक चीज और देखने को मिलती है कि ऐसे ऑप्शन जो कि लाइन की इक्वेशन जानने के लिए निकलवाते हैं, लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, तो वहां पे ऑप्शन ज्यादातर डी आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप कोशिश ये करना कि डी ऑप्शन से शुरुआत करना, तो उससे क्या होगा क्या कि आपका समय बच सकता है, कि आप मतलब बाकी जो क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करते हुए आ रहे हैं उससे टाइम बचेगा, तो उससे ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, नए क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है, ईजी रहते हैं बट टाइम टेकिंग है। तो आप कोशिश करो कि हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से जा रहा है, तो आप क्या करो, डी वाले से पहले ऑप्ट करना चालू करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, अब ये वाले क्वेश्चन को मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक बार होमवर्क देता हूँ, ये आप खुद से एक बार घर पे करना, और नहीं आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराने ही वाला हूँ, तो डोंट वरी एट ऑल। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बेटा किस में होते हैं, बताओ जल्दी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बताओ 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 जल्दी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं ओवरलैपिंग बाई लाइन में, लाइन एक के ऊपर एक आती है, तो मतलब A1/A2, तो ये ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के हिसाब से ये वाली कहानी तो बिल्कुल सही दे रखी है, ये वाली, ठीक है। बट ऊपर वाला चेक कर लेते हैं, A1/A2 क्या कहते हैं, इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो A1 बेटा 9 दे रखा है, B1 8 दे रखा है। अब तो समझ में आ रहा होगा, 8 सॉरी A1 9 दे रखा है, A2 8 दे रखा है, B1 3 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये 24 दे रखा है। बेटा 3 1 3, ये भी 2 बार कट गया 1/2, ये भी 1/2, बट ये नहीं कट रहा, तो ऊपर वाला क्या हो गया बेटा, गलत हो गया है। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट, यानी कि रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स, ठीक है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपना बोर्ड में आया हुआ है 2020 में, तो ये रखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23, और दे रखा है 4x माइनस का y इक्वल्स टू 19। सपोज दैट ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे इसमें करेंगे एलिमिनेशन। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने ऐड क्यों कर रहा हूँ वो आपने देखो, अपने को वेरिएबल सेम मिल गए विद द अपोजिट साइन, इसलिए यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम है, उसके आगे न्यूमरल वैल्यू 1 1 है, तो साइन अपोजिट है, तो ये सबसे आसान तरीका रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, जब हम प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये दोनों क्या आ जाएंगे बेटा 6x, वेरिएबल सेम है और अपोजिट साइन है तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है। तो कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 6x हो गया, और ये हो गया बेटा 42, एंड ये 6 बेटा नीचे जाएगा 42 के नीचे, ठीक है। तो ये 6 और ये हो जाएगा 6 × 6 6 × 42, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 7। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से आ गया होगा। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो आप पुट कर दो ऊपर वाली की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 23। तो यहाँ पे 2 × 7 प्लस वाई इक्वल टू 23, तो 14 प्लस वाई इक्वल टू 23। 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 23 माइनस का 14, तो बेटा क्या बनेगा, y की वैल्यू 9 बनेगी, ठीक है। माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 9। इसने पूछा बेटा हमको ये वाली वैल्यू बता दो, तो पहला 5y माइनस का 2x पूछा है, वैल्यू डाल दो 5 × 9 माइनस 2 × 7, 5 9 45 माइनस का 14, तो ये 1, और ये आ गया बेटा 1 आ गया, ये आ गया 31 आ गई इसकी वैल्यू 5y माइनस का 2x। नेक्स्ट अपना क्या पूछ रहा है,
ठीक है, वाई बाई एक्स माइनस का 2। बेटा ये 3 नंबर में सवाल आ सकता है आपका, तो इस पर ध्यान रखना। यहाँ पे वाई बाई एक्स यानी कि इसकी बोला कि 9 और इसकी रिपोर्ट कर दीजिए 7 माइनस का 2। तो यहाँ पे 1 मान लो, 7 इज द एलसीएम, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 अब तो आ गया होगा, इसको करेंगे तो 7 7 14। तो आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस का 5/7। तो आई होप अब अच्छे से आपको ये वाली क्वेश्चंस आ गए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क में लेते हुए जाइए। इनफाइनाइट मैनिपुलेशन वैल्यू ऑफ द के, ये मैंने आपको कई बार करा चुका हूँ, अब तो मेरे को लगता है कि आप लोग इसमें धुरंधर हो चुके होंगे बेहतरीन तरीके से। सो बिना समय गंवाए हम आगे ये वाले क्वेश्चन सब देखेंगे। आप लोग पॉज करके सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। चलिए, इसलिए इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और सबका ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें सबसे ज़्यादा, और आगे बढ़ें और बेहतरीन तैयारी करते रहें और किसी की तरफ कम ध्यान दें। अभी आपका बोर्ड के समय बहुत कम रह गया है, सो व्हाट यू हैव टू डू, ओनली कंसंट्रेट इन योर स्टडीज, ठीक है। इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 महीने बचे हैं, समय बहुत कम बचा है। 2 महीने के बाद आराम से मस्ती मारना, कुछ भी करना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिजल्ट बढ़िया बन जान दो, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।